अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि बलोच मजलूम भाइयों के लिए मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आवाज उठाता हूं और जो जो पल पल खबर होता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। आज की ताज़ा खबर ये है कि जो जहीर अमन के लापता होने के लिए एहतजाजी धरना लगाया गया था, उसमें रात गए हुकूमत और हुकूमती वफद का माहिरीन बलोच से मुलाकात हुई। माहिरीन ने अपने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि आज जहीर बलोच के बाजियाबी के लिए जारी धरने में हुकूमती वफद इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात हुए, जिसमें जहीर बलोच के जबरी गुमशुदगी के FIR CTD के खिलाफ दर्ज की गई। 11 जुलाई को हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन से जो 21 मुजाहिरीन हैं अब पुलिस के हिरासत में थे, उनमें से 15 को इस वक्त ही रिहा किया गया, जबकि 6 को पीर वाले दिन अदालतें खुलने के बाद रिहा किया जाएगा और 11 जुलाई को पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ तमाम मुकदमात खारिज किए जाएंगे। जबकि जहीर बलोच के बाजियाबी के लिए उनके लवाहिकीन के हमरा एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो 15 दिन तक जहीर बलोच को बाजियाब करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे और 15 दिन बाद अगर कमेटी जहीर बलोच को बाजियाब न करवा सकी तो इसके लवाहिकीन अपने एहतजाज को दोबारा जारी रखेंगे। माहिरीन बलोच ने ये कामयाब मुज़ाकरात हुआ और हुकूमती वफद से मुज़ाकरात के बाद माहिरीन बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया वालों को यही बताया है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। जो खवातीन पे तशद्दुद और लाठीचार्ज और जुल्म जबर के फस्तायत जो की गई थी, उसमें जो है अभी वो मुज़ाकरात हुए हुकूमत से, हुकूमती वफद से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। माहिरीन बलोच ने जो इस लाठीचार्ज और इस जबर के बाद खवातीनों पे जुल्म ढाया गया था, कारकुनान को जो गुमशुदा किया गया था, लापता किया गया था, धरने के मकाम से जिसको कारकुनान को हिरासत में लिया गया था, उनको थानों मुंतकिल कर दिया गया था और उनको भी लापता किया गया था। उसके बाद जो है जिन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया उसमें खवातीन और मर्द भी शामिल है। इन खवातीनों और मर्दों को भी रिहा किया जाएगा, जिसके ऊपर FIR बनी और FIR के हवालात के बाद जो है उनको पीर के दिन जो जब कोर्ट खुलेंगे, उन कोर्टों खुलने के बाद उनको भी आजाद किया जाएगा। जहीर बलोच को 15 दिन तक ये हुकूमती कमेटी जहीर बलोच के अपने लवाहिकीन के साथ कमेटी बनाई गई जो 15 दिन तक जहीर बलोच को भी बाजियाब किया जाएगा, जिसके लिए ये कोयटा में धरना हुआ, जिसमें जो है पुलिस के तरफ से मुजाहिरीन पे तशद्दुद लाठीचार्ज की गई। इसी हवाले से वो भी आजाद होगा, ये माहिरीन बलोच ने आकर बताया। अभी फिर माहिरीन बलोच ने एक पैगाम देते हुए कहा कि इसी सिलसिले का कड़ी है जो राजी बुच्ची हम एक जलसा करने जा रहे हैं, उनमें कौमी जलसा, बलोची जलसा, जिसमें अवाम को माहिरीन बलोच ने मदऊ किया और माहिरीन बलोच ने इन्हीं लापता और गुमशुदा होने के खिलाफ और जो है मशकशुदा लाशों के खिलाफ जो है ये तहरीक शुरू की। इन तहरीक का स्टार्ट किया, आगाज किया, पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च की बलोचिस्तान से इस्लामाबाद तरफ, फिर उन्होंने छोटे मोटे सरगर्मियां भी की, फिर उसके बाद जो है मुजाहरे करते रहे इस्लामाबाद में। आपने देखा कि माहिरीन बलोच के साथ क्या हुआ, क्या गया, क्या गुजरा, वो सब आपके आंखों के सामने थे। अभी माहिरीन बलोच ने एक अपने कौम को इकट्ठा करने के लिए एक जलसे का प्रोग्राम किया है, जिसमें
काफी तादाद में जो हैं बलोच रहनुमा और बलोच पार्टियां जो हैं वो अलग अलग तंजीमों में काम कर रहे हैं। उनको मदऊ करने के लिए एक कौमी जो है जलसा करार दिया है, जिसका नाम राजी मुची राज, जैसे कि बलोचों में ये कहा जाता है, एक कट्ठ को, एक इज्तमा को राज कहा जाता है, इज्तमाई लोगों को राज कहा जाता है। मुच्ची मुच्ची उसको कहा जाता है, बलोची में मुच्ची हम कहते हैं एक जगह पे इकट्ठे होना, उनको हम मुच्च कहते हैं, मुच्ची। तो ये राजी मुच्ची का नाम दिया इस जलसे को, कौमी जलसा करार दिया माहिरीन बलोच ने। इस जलसे में माहिरीन बलोच अपने बलोचों को एक जगह इकट्ठा करने में कामयाब होती है या नहीं होते, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें देखना यह है कि जब भी माहिरीन बलोच काल देती है तो लाखों बलोच जो है माहिरीन बलोच के काल पे इकट्ठे हो जाते हैं। माहिरीन बलोच के किसी कोई धरना हो, जुलूस हो, जलसा हो, वहाँ लोगों की भीड़ हो जाती है। लोग काफी सारे माहिरीन पे यकीन रखते हैं, माहिरीन पे के क़यादत पे यकीन रखते हैं। और जो माहिरीन जिस रास्ते से चल रहा है, हुकूमत से अपने मुज़ाकरात बनवाने की कोशिश कर रहा है, माहिरीन बलोच जो है अपने बलोच भाइयों को आजाद करवाने में उसमें काफी हेल्प हुकूमत से ले लेता है, क्योंकि खवातीन का एक सरगर्दा जो है माहिरीन बलोच एक लीडर है। माहिरीन बलोच ने अपने आप को लीडर मनवा लिया है, और माहिरीन बलोच को लीड करना, तकरीर करना, ये छोटी मोटी बात है। तकरीर करने का भी माहिरीन बलोच माहिर है और बड़ा खतीब है। और बलोचों को मुतमईन करने के लिए माहिरीन बलोच ने ऐसे काफी काम किए। डॉक्टर माहिरीन बलोच एक फलाही इदारा भी चलाती है अपने तहत। आप अपने यूनियन के तहत जो है जहां आफत ज़दा इलाके हैं बलोचों के, वहां कैंपें लगाता है, वहां उनकी मदद में सबसे आगे आगे है माहिरीन बलोच। माहिरीन बलोच पर इल्जाम यही है कि ये राह का एजेंट है, इंडिया के लिए काम कर रहा है। हमारे जो है रियासती इदारे और अफवाज पाकिस्तान के तरफ से माहिरीन बलोच के ऊपर काफी इल्जामात हैं कि ये राह का एजेंट है, इंडिया के लिए काम कर रही है। लेकिन देखा जाए माहिरीन बलोच अपने आप का जो काम कर रही है, क्योंकि बलोचों के साथ जो जुल्म हो रहा है, माहिरीन बलोच उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उनके खिलाफ सड़कों पर निकल आती है माहिरीन बलोच। उनके हक में जो है माहिरीन बलोच ने कभी मुल्क तोड़ने की बात नहीं की। माहिरीन बलोच ने कभी और मुजामती पार्टी में ज्वाइन नहीं की। माहिरीन बलोच एक सियासी पार्टी है, सियासत पे यकीन रखती है, सियासी बातें करती है। माहिरीन बलोच ने कभी ऐसा मुतालबा हुकूमत से नहीं किया जो आईन से बालातर हो। जो भी बात करती है माहिरीन बलोच पाकिस्तानी आईन और कानून के मुताबिक जो भी मुतालबा है उसका, जो भी बात है माहिरीन बलोच का, तो वो आईन के दायरे में रहकर अपना काम करते हैं। एहतजाज आईनी हमारा हक आईन ने हमें दिया है। पाकिस्तान में हम उस रियासत में रह रहे हैं जिसमें हमें आईन ने खुद इजाजत दी, आपकी बात ना सुनी जाए तो आप रोडों पर निकल आओ, अपने आवाज को उन हुक्मरानों, गूंगे बहरे हुक्मरानों तक पहुंचाने का जरिया यही है कि हम एहतजाज करें, एहतजाज करके पुरअमन एहतजाज तोड़ फोड़ से विरोध करें, तो हमारी आवाज उन आला ऐवानों तक पहुंच जाए जहाँ वो गूंगे बहरे बैठे हैं, उन तक ये आवाज हो जाए हुक्मरानों तक। आपको जो दुख है, तकलीफ है, फिर आपका सुना जाएगा। आपके एहतजाज यहाँ हक मिलते नहीं, हक छीने जाते हैं। इसीलिए हमारे जो है मुल्क पाकिस्तान का आईन और कानून जो बना है इन गरीबों मजलूमों के हक में है। पाकिस्तान ने ये
हमारे बड़ों ने आईन बना कर दिया हमें। माहिरीन बलोच जब भी कोई भी मुतालबा करती है, रोडों पर निकलती है, आईन और कानून की बात करती है, लेकिन जो जंगजदा इलाका है बलोचिस्तान, वो आप ही को पता है, हमें भी पता है क्यों है, वजह क्या है इनका। वजह यही है कि ये बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। बलोचों को हमारे रियासती इदारे यहाँ बेघर करना चाहते हैं, इनको इनसे दूर करना चाहते हैं, इनको भगाना चाहते हैं बलूचिस्तान से, यहाँ से ये निकल जाएं ताकि हम इनको संभाल सकें। ये जो है कुदरती वसाइल हम लूट कर खाएं। क्योंकि आप जब भी देखते हो हमारा ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई ऐसा अफसर हो रिटायरी के बाद, वो अपना एक और कंट्री में जा बसता है, पाकिस्तान को छोड़कर जाकर पाकिस्तान को लूटने के लिए। इन्होंने ये यतीम खाना समझा है पाकिस्तान को, यतीम खाने में खाकर पीकर बड़ा होकर चले जाएंगे। ये ऐसे ही होता है हमारे पाकिस्तान में। तो यही इल्जाम माहिरीन बलोच पर इसीलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बलोचिस्तान वसाइल से माला माल है। माहिरीन बलोच के मुज़ाकरात जो थे वो कामयाब थे। 28 जुलाई को माहिरीन बलोच ने अपने बलोच भाइयों को दावत दी है कि आए और हमारे ग्वादर के मकाम पर जलसे को कामयाब करें। ये मैसेज आप बलोचों तक मैं भी पहुंचाने में, अपने चैनल के तवज्जुह से पहुंचाने में पहुंचा रहा हूँ। आप भी माहिरीन बलोच के जलसे में शिरकत कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, अपने मेजबान आदम शंबानी को हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए ताकि आने वाली हर खबर आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।